आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय का विश्लेषण करने वाले हैं वो सच में हमारे होश उड़ा देने वाला है। हम एक कॉस्मिक जूम आउट करने जा रहे हैं, मतलब इस अनंत ब्रह्मांड के सामने हमारी यानी इंसानों की असली हैसियत क्या है, इसे समझेंगे। हम इंसान अक्सर अपनी उपलब्धियों पर बहुत इतराते हैं, है ना? लेकिन जब हम विज्ञान और डेटा के चश्मे से ब्रह्मांड के असली पैमाने को देखते हैं तो नजरिया एकदम से बदल जाता है। इस पैमाने को समझने के लिए चलिए एक ऐसे नंबर से शुरुआत करते हैं जो हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है। 8 अरब। जी हाँ, 800 करोड़। हमारी धरती पर फिलहाल इतने ही इंसान रह रहे हैं। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो ये नंबर सच में बहुत विशाल लगता है। धरती के सीमित संसाधनों को देखते हुए ये आंकड़ा डराता भी है। लेकिन जरा सोचिए, ब्रह्मांड के पैमाने पर इस नंबर की क्या अहमियत है। सच कहूं तो शायद यकीन न हो, लेकिन ये पूरे 8 अरब लोग लॉस एंजलिस शहर जितनी जगह में बड़े आराम से फिट हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। लॉस एंजलिस शहर का भौगोलिक क्षेत्र करीब 1300 किलोमीटर का है, और अगर धरती पर मौजूद हर एक इंसान को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर दिया जाए तो वो सबके सब सिर्फ इसी 1300 किलोमीटर के एरिया में आ जाएंगे। जबकि हमारी अपनी पृथ्वी तो इस 1300 किलोमीटर से कई कई ज्यादा विशाल है। ये फैक्ट हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस पूरी दुनिया में हम असल में कितनी कम जगह घेरते हैं। खैर, अब जरा अपने इसी खगोलीय पड़ोस यानी हमारी धरती, चांद और सूरज के साइज पर नजर डालते हैं। हमारी पृथ्वी का व्यास यानी डायामीटर लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं हमारे चंद्रमा का व्यास 3,500 किलोमीटर है। सुनने में शायद चांद छोटा लगे, लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे विशाल पहाड़ समा सकते हैं। और पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसमें ऐसे 50 चांद फिट हो सकते हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। सूरज को देखिए, 14 लाख किलोमीटर का व्यास। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर हमारी 13 लाख पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। 13 लाख। अब साइज से आगे बढ़कर ग्रहों के बीच की दूरियों को समझते हैं। 3,84,000 किलोमीटर। ये वो दूरी है जो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच है। अब सवाल ये उठता है कि ये दूरी कितनी बड़ी है? तो दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष का ये खालीपन इतना ज्यादा है कि हमारे सौर मंडल के बाकी सभी 8 ग्रह, जी हाँ, सारे के सारे ग्रह पृथ्वी और चांद के बीच की इस जगह में एक सीधी लाइन में बिल्कुल परफेक्ट फिट आ सकते हैं। अंतरिक्ष में कितना भारी खालीपन है, ये तो बस उसका एक छोटा सा ट्रेलर है। चलिए सूरज के दबदबे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर, ये इतना बड़ा है कि अकेले अपने अंदर 1300 पृथ्वियों को निगल सकता है। लेकिन सूरज के सामने जुपिटर की भी कोई औकात नहीं है। हमारा सूरज इतना विशाल है कि वो ऐसे 1000 जुपिटर ग्रहों को बड़े मजे से अपने अंदर समा सकता है। अब बताइए, इस सूरज की विशालता के सामने हमारी धरती या चांद की कोई हैसियत बचती है क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए अब अपने नज़रिए को थोड़ा और जूम आउट करते हैं। 287 अरब किलोमीटर, ये हमारे पूरे सौर मंडल का एक अनुमानित व्यास है। इतने विशाल क्षेत्र में हमारे 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉइड्स और करोड़ों मीटेरॉइड्स घूम रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक, जो करीब 4.5 अरब किलोमीटर दूर है, सूरज की ही एक लाइन बनाएं तो उस लाइन में 3,000 सूरज समा जाएंगे। मतलब पूरे सौर मंडल के आकार के आगे हमारा वो विशाल सूरज भी अब एक छोटे से बिंदु जैसा लगने लगा है। अब वक्त आ गया है अपने सौर मंडल से बाहर निकलने का। चलिए दूसरे तारों से मिलते हैं। इस नंबर को देखिए, 38 लाख किलोमीटर। ये वेगा तारे का व्यास है। ये हमारे सूरज से काफी ज्यादा बड़ा है। वेगा इतना विशाल है कि इसके अंदर हमारे सूरज जैसे 20 तारे बड़ी आसानी से समा सकते हैं। लेकिन सच बताऊं, ब्रह्मांड के असली पैमाने पर यह साइज सिर्फ एक और छोटा सा कदम है। असली महाकाय चीजें तो अभी आगे हैं। तो अब मिलिए आर्कट्यूरस तारे से। इसका डायमीटर 3,60,00,000 किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि हमारे सूरज जैसे 17,000 तारों को पूरी तरह से निगल सकता है। 17,000। यहां तक पहुंचते पहुंचते वो सूरज जो हमें इतना विशाल लगता था, वो अपनी पहचान खोने लगता है। कॉस्मिक जूम आउट की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं रीगेल तारे की तरफ। इसका व्यास है 11 करोड़ किलोमीटर। अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा होगा।
इस अकेले तारे के अंदर आर्कट्यूरस जैसे 50 तारे समा सकते हैं, या यूं कहें कि हमारे सूरज जैसे 4,85,000 तारे इसके अंदर फिट हो सकते हैं। इस लेवल पर आकर हमारा सूरज ब्रह्मांड की विशालता के सामने पूरी तरह से बौना और एकदम मामूली लगने लगता है। और अब जरा बीटलजूस तारे को देखिए। 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर का भयानक डायामीटर। इस स्केल पर आने के बाद हमारा सूरज बस रेत के एक छोटे से कण जैसा रह जाता है। बीटलजूस के अंदर हमारे सूरज जैसे 67 करोड़ तारे बड़ी आसानी से समा सकते हैं। ये विशालता सच में हमारे दिमाग को चकरा देने वाली है। तारों की इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है स्टीफेंसन 218 का। ये अब तक का हमारा जाना हुआ सबसे बड़ा तारा है। इसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर है। सबसे होश उड़ा देने वाली बात यह है कि इस अकेले तारे के अंदर हमारे सूरज जैसे अकल्पनीय 9 अरब 83 करोड़ तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक हमें इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है। जब इस तारे के सामने सूरज का ही अस्तित्व लगभग शून्य है, तो जरा सोचिए, हमारी वो छोटी सी धरती वो कहाँ टिकती है। अब हम ब्रह्मांड के एक ऐसे लेवल पर पहुंच रहे हैं जिसे किलोमीटर में मापना बिल्कुल नामुमकिन है। तो यहाँ विज्ञान एक नई इकाई का इस्तेमाल करता है, जिसे हम प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश यानी लाइट की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इस अकल्पनीय स्पीड से लाइट पूरे 1 साल में जितनी दूरी तय करती है, उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेबुला और आकाशगंगाओं की असली विशालता को समझने के लिए अब यही हमारा पैमाना होगा। नेबुला की विशालता तो सच में हमारे होश फाख्ता कर देती है। सबसे छोटी कैट्स आई नेबुला 0.4 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। इसका मतलब है कि प्रकाश को भी इसे पार करने में लगभग 5 महीने लग जाएंगे। और पता है, इस सबसे छोटी नेबुला के अंदर स्टीफेंसन 218 जैसे 30,000 विशालकाय तारे बड़े आराम से समा जाएंगे। हेलिक्स नेबुला 5 प्रकाश वर्ष बड़ा है, ओरियन 24 प्रकाश वर्ष और ओमेगा सेंटोरी तो 150 प्रकाश वर्ष के एक असीम क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन इन सबसे भी करोड़ों गुना विशाल है हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे। ये 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। 1 लाख प्रकाश वर्ष, और इसमें 400 अरब तारे और उतने ही ग्रह मौजूद हैं। अगर आज हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल अचानक गायब भी हो जाए ना, तो 1 लाख प्रकाश वर्ष की इस विशालता में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ब्रह्मांड के इस महासागर में हमारी दुनिया की अहमियत एक अदृश्य बूंद से भी कम है। पर ब्रह्मांड की ये हैरान करने वाली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी पड़ोसन आकाशगंगा एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे से दुगनी बड़ी है। उसका व्यास 2 लाख प्रकाश वर्ष है। और पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक और आकाशगंगा है, IC 1101। इसका व्यास है 40 लाख प्रकाश वर्ष। इसमें 1000 खरब तारे हैं और ये अपने अंदर हमारी 300 से ज्यादा मिल्की वे आकाशगंगाओं को आसानी से निगल सकती है। और फिर एंट्री होती है एल्कियोनियस आकाशगंगा की। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद यह आकाशगंगा 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष जितनी विशाल है। इसके अंदर हमारी मिल्की वे जैसी 40 लाख आकाशगंगाएं समा सकती हैं। ये सुनकर अचरज भी होता है और एक अजीब सा डर भी लगता है। हमारी मिल्की वे जो हमें इतनी विशाल लग रही थी, वो इस दैत्याकार आकाशगंगा के सामने पूरी तरह से नगण्य और महत्वहीन हो जाती है। अब जरा इस आखिरी ब्रह्मांडीय आंकड़े को देखिए, 93 अरब प्रकाश वर्ष। ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी अब तक देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड का कुल व्यास है। इसके अंदर 200 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इतने बड़े पैमाने पर तो उस महाकाय एल्कियोनियस आकाशगंगा की भी कोई हैसियत नहीं बचती। तो सोचिए, इन सब के बीच हमारी इस छोटी सी धरती की आखिर बिसात ही क्या है। चलिए, इस खगोलीय वास्तविकता से थोड़ा बाहर आते हैं और वापस अपनी धरती पर चलते हैं। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। अंतरिक्ष में तैरती हुई सिर्फ एक चट्टान ने, एक एस्टेरॉयड ने धरती पर 10 करोड़ साल तक राज करने वाले विशाल डायनासोरों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया था। इस पूरे ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में हम इंसान और हमारा अस्तित्व अविश्वसनीय रूप से नाजुक है। सिर्फ एक पल और ये ब्रह्मांड किसी भी अस्तित्व को इतिहास के पन्नों में तब्दील कर सकता है।
तो इन सब बातों को जानने के बाद सबसे अहम सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है, इतने विशाल, वीरान और अनंत ब्रह्मांड में जहाँ एक बहुत ही छोटी सी आकाशगंगा के एक छोटे से सौरमंडल के एक मामूली से ग्रह पर हम कुछ अरब इंसान रहते हैं, क्या हमारे पास अहंकार करने का, घमंड करने का कोई भी वास्तविक कारण मौजूद है? ये असीम ब्रह्मांड बड़ी खामोशी से हमें हमारी असली जगह याद दिलाता है। ये हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि इस अनंत अंतरिक्ष में हम कितने छोटे हैं। आज की इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मांड के इस विशाल पैमाने को हमेशा अपने जहन में रखिएगा